लेकिन इनको ये नहीं पता कि चाइना के अंदर मुसलमानों पर कब से जुल्म हो रहा है। आपको पता है चाइना के अंदर मुसलमानों पर कब से जुल्म हो रहा है? ये हमें ना मीडिया बताती ना हमारे पॉलिटिशियन बताते हैं। क्यों? हमारे मफादात जुड़े हुए हैं। सर हमें आवाज़ उठानी चाहिए। आज आपने बताया कि मतलब मस्जिद शहीद हो रही है और तो उससे तो मतलब चाइना हमारे बड़े दुश्मन बन रहे हैं कि हमारे मुसलमानों के खिलाफ क्रैकडाउन हो रहा है वहाँ पे उनकी मस्जिद गिरा। अच्छा एतजाज साहब, अगर एंटरप्रेन्योर्स आएँ, सहाफ़त में भी हम जितना मैं माशाल्लाह पढ़ा लिखा हूँ आपको अंदाज़ा होगा, और फिर वो चाइना में कई किस्म के मज़ाहब हैं, हो सकता है ऐसे, उसमें हो सकता है चाइना में भी ऐसे हो सकता है। चाइना के अंदर मस्जिदों को गिराया जा रहा है, लड़कियों को स्कार्फ पहनने की इजाज़त नहीं है और यहाँ वहाँ हम नहीं कहते कि हमारा चेंज दोस्त, हमसे कहलवाया जाता है। अच्छा। हम चीज़ें कुछ कहते नहीं, आप एक चीज़ को हाईलाइट कर देना, हम उसके पीछे ट्रेंड के पीछे ट्रेंड फॉलो करती जाएगी, वो ट्रेंड हाइप नहीं क्रिएट की जाती क्योंकि यू नो अबाउट चाइना। अगर देखे ना पता लगता है कि यहाँ से चाइना की पावर कितनी है। चाइना के साथ बात करेंगे ट्रेड बंद हो जाएगी, खाना पीना बंद हो जाएगा हमारा। चाइना बहुत बुरा हुआ है। ये तो गुस्ताखी की गई है, तो हमें जिस तरह अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। लेकिन इनको ये नहीं पता कि चाइना के अंदर मुसलमानों पर कब से जुल्म हो रहा है। आपको पता है चाइना के अंदर मुसलमानों पर कब से जुल्म हो रहा है? ये हमें ना मीडिया बताती ना हमारे पॉलिटिशियन बताते हैं। क्यों? हमारे मफादात जुड़े हुए हैं। सर हमें आवाज़ उठानी चाहिए। आज मैं आपको बताऊंगा क्यों हो रहा है। चाइना, आपको पता है कि चाइना अपने लोगों को कहता है या आप एथिस्ट हो या आप चाइनीज़ हो, आप मुसलमान नहीं हो, आपके कोई रिलीजन ही नहीं है। वहाँ पर मस्जिदें बनाई गई हैं, सारी मस्जिदों को गिराया जा रहा है चाइना के अंदर। वो कह रहे हैं कि ये हमारे आर्किटेक्चर के खिलाफ है, हमारे आर्किटेक्चर के खिलाफ है। ये अदालत ने उन्हें कहा है कि ऑर्डर दिया, अदालत ने ऑर्डर दिया, कहा कि इसको गिराओ तुम मस्जिदों को जाकर। अगर पुलिस को कहा तुम नहीं गिराते तो हम खुद आकर गिराएंगे मस्जिदों को। बताएं ज़रा, इस किस्म के वहाँ पर इन्वायरमेंट माहौल चला हुआ, हमारी मीडिया से पता चला। मीडिया खबरें देखते होंगे आप, कभी मीडिया ने बताया? नहीं सर, ऐसे कभी मीडिया में है ही नहीं है, कभी मीडिया में शो हुआ ही नहीं है कि ये चाइना में ये काम चला, ये चल रहा है। बस ये होता है कि चाइना ने आज ये चीज़ सैंपल कर दी, ये चीज़ सैंपल कर दी, ये मीडिया में आता है। मगर ये कभी आया नहीं कि मुसलमानों के ऊपर ये जुल्म हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो ये बताना चाहिए मीडिया को। अगर जिसको पता है वो सोशल मीडिया के जरिए या जैसे भी एहतजाज करना चाहिए। मस्जिद शहीद भी जब पूछा जाता है तो कहते हैं नहीं, एरियाज का कोई मसला है, किसी इश्यूज़ की वजह से हम जो ना ये काम कर रहे हैं। अब आप क्या कहेंगे? अब लास्ट बात आप बताइएगा। देखें, नहीं, हमें तो गलत आया, हम नहीं कहते कि हमारा चेंज दोस्त, हमसे कहलवाया जाता है। अच्छा। हम चीज़ें कुछ कहते नहीं, आप एक चीज़ को हाईलाइट कर देना, हम उसके पीछे ट्रेंड के पीछे ट्रेंड फॉलो करती जाएगी, वो ट्रेंड बन जाएगा। उसको अब कभी जब कश्मीर का डे आता है, यौम यकजहती, तो हम बहुत हाईलाइट करते हैं, रैलियाँ निकलेंगे, लेकिन उसके बाद पूरा साल खामोश रहेंगे ना। कोई हमने इंटरनेशनली उसको कोई हाईलाइट करना है। उस दिन आएगा फिर सारे सियासतदान मिलके एक बार करेंगे। आप मुझे लास्ट में आप मुझे बताया हमारा चाइना, हम इंडिया, हम उनको भी करते हैं। अब चाइना के अंदर वो हो रही, शहीद हो रही हैं। अब इंडिया के अंदर हम तशद्दुद, हम बाहर निकलते हैं। क्यों? अब हम क्यों नहीं बाहर निकले? अब इंडिया, अब क्या कहेंगे, इंडिया के जो मुसलमान सिक्योर है कि चाइना के मुसलमान सिक्योर? हाईलाइट किया जाता है मीडिया पे और इसको हाईलाइट नहीं किया जाता। हाईलाइट नहीं, हाइप नहीं क्रिएट की जाती क्योंकि यू नो अबाउट चाइना। अगर देखे ना पता लगता है कि यहाँ से चाइना की पावर कितनी है। चाइना के साथ बात करेंगे ट्रेड बंद हो जाएगी, खाना पीना बंद हो जाएगा हमारा। चाइना द फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिकली फ्रेंड्स, नॉट रिलीजियस फ्रेंड। हमें बचपन से स्कूलों में भी ये पढ़ाया, यूनिवर्सिटी में भी ये पढ़ाते हैं, दोस्ती हमेशा बेटा बराबरी की होती है। अब बताएं चाइना और हमारा कोई कंपैरिजन है दोस्ती की? नहीं, मेरी बात सुने। चाइना देखें, शुरू से 1947 से लेकर अब तक चाइना ने पाकिस्तान को नहीं छोड़ा, ठीक है? हमने नहीं छोड़ा, हमने नहीं छोड़ा। ऐसे कह सकते हैं, हमने चाइना को नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा? इसलिए नहीं छोड़ा, हम मजबूर लोग हैं, समझे? देखे ना, हम प्रोडक्ट है चाइना के लिए। चाइना अपने प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, यहाँ पर घर के लोटे से लेके जहाज तक सब चाइना की मजबूर कर दिया। चाइनीज मेहनती लोग हैं, बेसिकली वो लोग प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, वो मंडियाँ ढूंढ। बहुत बुरा हुआ है। ये तो गुस्ताखी की गई है, तो हमें जिस तरह ये निकल रहे हैं कि किसी अपने उसके लिए सियासत के लिए निकल रहे हैं या अपने उसके लिए मफाद के लिए निकल रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे लिए इस्लाम है, तो हमें इस पे निकलना चाहिए। अगर रियल इस तरह हुआ है तो हमें तो आप क्या कहेंगे इसमें? मैं इतना ही कहूँगा कि हमें इतना मतलब नौज़ुबिल्लाह, चाइना को हमने अपना खुदा बनाया हुआ है। हमारे माइंड सेट को ऐसे बनाया कि चाइना हमारा दोस्त है, उससे हमारा मईशत ठीक हो रही, जो भी है वो अपनी जगह, लेकिन इस्लाम पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए।
नबी सलाम पे, अल्लाह पे हमारा सब कुछ कुर्बान है, हमारा जान माल सब कुछ कुर्बान है। और पूरी कौम को निकलना चाहिए बाहर, इस पर प्रोटेस्ट करना चाहिए। और गवर्नमेंट से मेरी दरख्वास्त है, अगर ऐसा हो रहा है तो बिल्कुल सही स्टैंड लेना चाहिए इसके ऊपर। चाइना के साथ बिल्कुल अपना सब कुछ बंद करना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए सबसे पहले इस्लाम है, बाद में बहुत। अच्छा एतजाज़ साहब, अगर एंटरप्रेन्योर्स आएँ, सहाफ़त में भी हम जितना मैं माशाल्लाह पढ़ा लिखा हूँ आपको अंदाज़ा होगा, और फिर वो सुप्रा बॉडी होगी ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर होगी, और फिर शायद अगर वो कोई गलत फैसला करेगी तो फिर आखिरी अदालत तो अल्लाह ताला की वही बचती है। तो ये आपने बताया कि मतलब मस्जिद शहीद हो रही है, और तो उससे तो मतलब चाइना हमारे बड़े दुश्मन बन रहे हैं कि हमारे मुसलमानों के खिलाफ क्रैकडाउन हो रहा है वहाँ पे। उनकी मस्जिद कहाँ पे इसकी हो रहा है? इंडिया के अंदर इसकी हो रहा है कि चाइना के अंदर इसकी हो रहा है? मुझे तो लगता है इस वक्त सबसे ज़्यादा इंडिया में जमहूरियत, इंडिया की जमहूरियत टॉप पे है, तो मुसलमान तो इंडिया में सिक्योर हो रहे हैं। और ये एक नारा लगाते थे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, आज उन्होंने पाकिस्तान को कश्मीर बना दिया है। चाइना के अंदर ये हो रहा सही हो गया। नहीं हो सकता है, क्योंकि चाइना में कई किस्म के मज़ाहब है, हो सकता है ऐसे, उसमें हो सकता है चाइना में भी ऐसे हो सकता है। चाइना के अंदर मस्जिदों को गिराया जा रहा है, लड़कियों को स्कार्फ पहनने की इजाज़त नहीं है, और यहाँ वहाँ पर कहा जा रहा है कि ये जो उनसे मस्जिद है ये हमारे आर्किटेक्चर के मुताबिक नहीं, इसको गिराओ। इसीलिए बेसिकली पता क्या बात है, वहाँ पे जो इन्वायरमेंट है वो नॉट रिलेटेड टू इस्लाम, ठीक है, नॉट रिलेटेड टू इस्लाम और नॉट एनी अदर रिलीजियस सेटअप। You know about the religious setup of the China, ठीक है। तो under the Chinese rule ये मे बी इट इज सेकुलर सिस्टम एंड अदरवाइज। एक चीज़ है कि जहाँ पर हम देखते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी डिपेंड ऑन दिस सिचुएशन। तो एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि चाइना कहता है कि या तो आप चाइनीज हो या एथिस्ट हो, बिल्कुल ऐसे दो चीज़ों पर चलता है, वो चाइनी हो या एथिस्ट हो। सर चाइना के ऊपर जब बात होती है तो ना हमारा मीडिया दिखाता ना पॉलिटिशियन बोलते हैं। अगर इसी के बरक्स बर्मा में बोल लेते हैं, इंडिया के मुसलमानों पर बड़ा हम बात कर लेते हैं, लेकिन आपको लगता है कि जो चाइना के अंदर होता है उस पर भी आवाज़ उठानी चाहिए या नहीं? बेसिकली यहाँ पे अगर मुस्लिम कम्युनिटी की बात आएगी, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात आएगी, तो वहाँ पे हमें आवाज़ उठानी चाहिए। ख्वाह चाइना हो, ख्वाह बर्मा हो, ख्वाह इंडिया हो, हमें वहाँ पे आवाज़ था। लेकिन अंडर द पॉलिटिकल सेटअप, अंडर द इकोनॉमिकली वे ऑफ पाकिस्तान रिलेटेड टू चाइना, तो हम आवाज़ नहीं उठाते। ये अब बात